हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। और आज है मंडे की इवनिंग से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को पार्सल दिखाती हूँ। मिंत्रा से मेरा पार्सल आया है, तो चलिए दिखाती हूँ क्या आया है। ये है, इसमें ना गलत एड्रेस लिख दी थी मैं मेरे हस्बैंड के ऑफिस का, तो वहीं पे आ गया था, तो मुझे पता नहीं था और मैं देखी भी नहीं थी कि कब डिलीवर होने वाला है। जैसे बहुत सारे एड्रेस पड़े रहे, बहुत सुंदर है। वाह, सब गाइस मुझे जाना है ना, तो मैं मंगा रही हूँ सूट्स। सूट सेट है। जब पहनूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है, इसकी ये सलवार है गाइस। ये सिल्क मटेरियल में है कुछ। ये देखिए, इसकी सलवार है और इसका दुपट्टा बहुत सुंदर है। कि इसका दुपट्टा बहुत सुंदर है। ये देखिए कितनी एनहांस हो गई। ये देखिए गाइस, ये देखिए कॉर्नर पे ना इसकी, लेकिन इसमें से क्यों परफ्यूम की खुशबू आ रही है। कोई पहन के तो नहीं दे दिया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी रात के 10 बज रहे हैं। हम लोग सबका डिनर हो गया है, लेकिन सुबह की प्रिपरेशन तो करनी है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है ना। तो मैं रात में ही पूछ लेती हूँ कि वो लोग क्या लंच में ले जाएंगे, क्योंकि अगर कुछ ऐसा सब्जी दे दूँ या मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स दे दूँ और वो ना खाएं, तो मुझे लगता है ना कि फिर वो उतनी देर तक भूखे पेट रहेंगे, फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा और वीकनेस हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनके पसंद का रहे, कि एटलीस्ट वो खाएं। और जो भी अगर मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स या कुछ सिखानी रहती है ना, तो मैं घर पे ही वो सिखाती हूँ कि बेटा ये खाओ। अपने सामने पहले धीरे धीरे सिखाती हूँ, जो सीख जाते हैं तभी देती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि स्कूल में हमेशा उनका फेवरेट चीज़ ही दूँ। तो अब देख रही हूँ, पनीर है मेरे पास थोड़ा सा, तो मैं वही पनीर को सही सेट कर दे रही हूँ। मतलब आज मैंने दूध थोड़ा ज़्यादा था तो कर दें। आजकल बच्चों को पनीर पसंद आ रहा है, तो मैंने ये निकाला है। अब इसको ना थोड़ा छान के सेट होने के लिए रख दूंगी ना, तो रात भर में सेट हो जाएगा, तो सुबह बना दूंगी। तो फटाफट से मैं ये कर लेती हूँ। तो गाइज, मैं ना जैसे वही मैं जो बोल रही थी कि जैसे मैं हमेशा पनीर ना घर में ही निकालती हूँ विनेगर से। और मुझे ना बाहर का पनीर उतना पसंद भी नहीं आता है, बच्चों को भी। तो मैं दूध एक्स्ट्रा मंगा के और पनीर बना देती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि लंच में कुछ ऐसा दें जो बच्चे खाएं, उनको पसंद भी हो। तो फिर मैं वही सोची कि रोज़ रोज़ उनको क्या मैं दूँ, आलू का और यही सब ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब घर में खा लेते हैं लेकिन लंच में नहीं खाते हैं। तो मैं बोली कि चलो कल पनीर के मैं तुम लोगों को थोड़ा मतलब ऐसे सूखी वाली सब्ज़ी दे दूंगी। मतलब ज़्यादा उसमें ग्रेवी नहीं रहेगा, क्योंकि लंच में ग्रेवी वाली चीज़ देना मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने पनीर छान के रख लिया है, जब तक उसका पानी निकलेगा। ये बड़ा मेरे पास छन्नी है हैंडल वाला, तो उसमें मैं निकाल के रख लेती हूँ। फिर उसके बाद जो मेरा मोल्ड है ना पनीर का सांचा, तो उसमें मैं रख देती हूँ। तो बिल्कुल अच्छा सा पनीर बिल्कुल अच्छा सा शेप में बन जाता है। और मैं जो रात की जैसे जो ग्लासेस होती हैं ना बच्चों की पानी पी हुई दूध वाली, वो मैं नहीं दे रखती हूँ धुलने में, वो मैं खुद ही वॉश करती हूँ। और रात में मैं कोशिश करती हूँ कि सिंक मेरा बिल्कुल क्लीन रहे और किचन मेरा क्लीन हो। वर्किंग डेज में अगर जैसे कल संडे है तो मैं छोड़ भी देती हूँ कभी कभार, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि रात में ही मैं किचन क्लीन करके सोऊं। क्योंकि जब आप सुबह उठिए ना, तो तुरंत पानी का काम ये सब करने का मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैं किचन क्लीन रहता है ना, तो काम करने में भी मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं रात में ही कर लेती हूँ। और रात में टाइम भी रहता है, जैसे जल्दी हम लोग डिनर कर लेते हैं, 9 साढ़े 9 तक हमारा डिनर हो जाता है।
और फिर उसके बाद मैं किचन विचन सारा कुछ साफ़ कर देती हूँ। जिसको दूध लेना रहता है वो ही बस एक चीज़ रहती है, बाकी सब पोंछ वोछ के रख दीजिए ना। मैं सिंक भी रात में ही वॉश कर दी। इस तरह करने से क्या होता है ना, जैसे कॉकरोचेस किसी किसी के घर आ जाते हैं, मतलब सिंक से ही उन लोग आते हैं। तो इसलिए अगर आप किचन को हमेशा क्लीन करके रखेंगे ना तो आपके घर में ना कॉकरोच की तो समस्या कभी भी नहीं होगी। और मेरे यहाँ मैं टचवुड इस मामले में लकी हूँ कि मेरे किचन में कभी भी कोई कॉकरोच नहीं नज़र आता है मुझे, क्योंकि मैं हमेशा ही वॉश बेसिन और सिंक एरिया ना हमेशा क्लीन करके रखती हूँ और फिनाइल वगैरह डाल के रखती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस इग्नोर करिएगा, बहुत ज़्यादा खांसी हो गई है मुझे। और आज है ट्यूसडे मॉर्निंग और ना हमारे यहाँ मतलब कल मेरे हस्बैंड के व्हाट्सएप ग्रुप पे आया था कि लाइट कटेगी, वो दिवाली के लिए कुछ रिपेयरिंग कुछ का काम हो रहा है इसलिए, और वो मुझे बताना भूल गए थे। तो आज सुबह 8 बजे से ही लाइट कटी है। मुझे हेड वॉश करना था, मैंने ऑयल करा था कल रात में ही, लेकिन अब पानी तो है लेकिन गीज़र कुछ भी नहीं चल सकता है। तो फिर और यहाँ पे काफ़ी ठंड है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, जैसे खांसी बहुत ज़्यादा ड्राई कफ हो गया है, तो नहाना हो नहीं रहा है। और मैं सोची थी ना कि आज कुछ ठंडी के कपड़े भी निकाल लेती हूँ। तो अभी मैं पहले लंच प्रिपेयर करती हूँ और फिर उसके बाद मैं ठंडियों के कपड़े निकालूंगी, क्योंकि अब ना हल्की हल्की यहाँ पे ठंड जैसा हो रहा है। तो अब मैं जितने हाफ स्लीव्स हैं और ये सब रख रही हूँ और फुल स्लीव्स वाले कपड़े मैं निकालूंगी, अपने भी कुछ और शॉल वगैरह 1-2 निकालूंगी। तो चलिए सब करते हैं। सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ पहले किचन का काम निपटा लूँ, क्योंकि किचन का अगर हो जाता है ना तो आप आराम से निश्चिंत होके काम करते हैं। और मुझे एक साड़ी में फॉल भी लगाना है छठ पूजा के लिए। जो छठ पूजा की साड़ी होती है ना, मैं उसको ना फॉल लगाने के लिए नहीं देती हूँ। वैसे तो मैं किसी भी साड़ी में फॉल लगाने को नहीं देती हूँ, लेकिन जैसे आप मार्केट से खरीदिए ना तो वो लोग फॉल लगा के ही देते हैं। जैसे बनारस से जब मैं लेती हूँ, लेकिन और मैं कहीं से लेती हूँ तो फॉल मैं खुद ही लगाती हूँ। तो 1-2 साड़ियाँ हैं जिसमें मुझे फॉल भी लगाने हैं, तो वो सब भी काम है। और बहुत सारा छठ पूजा की दिवाली की भी तैयारियां करनी है। और सफाई का काम आजकल मैं बंद करी हूँ, क्योंकि मुझे ना एलर्जी हो गई है तो डस्ट और इन सब की वजह से। तो अब करना तो है ही, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ी सही हो जाऊँ फिर मैं करूँ, नहीं ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल बिस्तर ही पकड़ लूँ तो सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ दवा ववा करके थोड़ी सी सही हो जाऊँ, फिर मैं ये सब पे काम पे लगती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं किचन का काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद साथ में मिलके सब वुलेंस तो नहीं, लेकिन हाँ हल्के गरम कपड़े मैं निकालूंगी। और अब ना जैसे क्यारी में भी लहसुन वगैरह लग रहा है, लहसुन आलू लगेगा और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे धनिया पालक मेथी ये सब मैं भी लगवाऊंगी। तो उसी की तैयारी कर रहे हैं हमारे यहाँ जो गार्डनर हमारे आते हैं। तो ये सब का भी काम साइड बाय साइड चल रहा है क्यारियों का, क्योंकि ठंडियों में ना सब्जियां खाने का जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। पालक वाली दाल और धनिया की चटनी ये सब बहुत मुझे पसंद है। पालक वाली दाल और चावल, पालक वाली दाल तो मुझे मेरी मम्मी के हाथ की बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी मैं जाती हूँ तो मम्मी एक दिन कढ़ी, एक दिन मेरी भाभी ना धुसका बहुत अच्छा बनाती है, तो जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो धुसका ज़रूर बनता है। तो जब मैं बनारस जाऊँगी तो आप लोगों के संग धुसका की रेसिपी शेयर करूँगी, वो बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट किचन का काम कर लेते हैं गाइस। तो गाइज़ यहाँ मैं ये ना सारे बच्चों के स्कूल के हाफ शर्ट्स हैं जिनको मैं रख रही हूँ, क्योंकि अब बच्चे ना फुल स्लीव्स के शर्ट पहन के जा रहे हैं। अब मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है ना, तो इस समय अगर आप प्रिकॉशन नहीं करेंगे ना तो सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। मुझे तो रनिंग नोज़ हुई ही नहीं, डायरेक्ट मेरा गला पकड़ा और बिल्कुल ड्राई कफ सा हो गया है। और एक दिन मैं बहुत लेट नहा ली थी ना, उस दिन से और मेरा गला पकड़ लिया है। तो अब मुझे लग रहा है ना अच्छे से दवा करानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गला दुख रहा है और ये एलर्जी फिर बढ़ जाएगी ना, तो फिर आगे मुझे छठ पूजा का व्रत भी रहना है। तो
फिर बहुत वीकनेस सी लगती है, क्योंकि आजकल ही कुछ मेरा खाने का मन नहीं हो रहा है। तो वही मैं जितनी भी चीज़ें हैं जो लाइट कपड़े हैं, गर्मियों वाले कपड़े हैं, कुछ कपड़े गर्मियों के होते हैं ना, बहुत हल्के होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी में काम आते हैं, वो सब जैसी मैं अपनी कुर्तियाँ भी हैं बच्चों के, ये हाफ स्लीव्स के यूनिफॉर्म की चीज़ें तो मैं अलग ही फोल्ड करके रखती हूँ, अलग थैले में, मतलब लेबल करके, कि जब खोजना रहे ना तो बिल्कुल आराम से मिल जाए। वैसे भी मैं कोई भी चीज़ अगर उसको मैं अरेंज करती हूँ या रखती हूँ तो अलग अलग बॉक्सेस में लेबल करके रखती हूँ। इस तरह से ना जब भी निकालिए आप बेड बॉक्स खोलिए, सीज़न चीज़ें चेंज होता है और निकालिए ना, तो हमको बहुत आसानी होती है ये सब चीज़ों को निकालने में या खोजने में। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको ऐसे ही कंटेंट देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।